सारी बातें जानते हैं, मेरी वीडियोस भी आप बहुत सारी यूट्यूब में देख चुके होंगे। गाइज़ हमारे वीडियोस होते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स लेक्चर, रिलेटेड टू मोटिवेशनल लेक्चर्स। उसी कड़ी में आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। गाइज़ मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, जैसे कि मैं सुपर 30 में था जब, और जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स क्रैश किए और एग्ज़ाम हॉल के जब मैं बाहर आता था तो मैंने हरदम अपने दोस्तों से कि अपने जो मतलब आसपास के बंदे होते थे उनसे ये बात सुनने में आती थी कि यार मैं ऐसा कर सकता था, मैं इतना ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मेरा पेपर तो इतना अच्छा जाना चाहिए था लेकिन मेरा पेपर इतना अच्छा गया नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? मतलब ऐसा आप लोगों ने कई बच्चों को सुना होगा कि यार जो बच्चे पढ़ते नहीं पूरा साल कुछ भी नहीं किया, उसके बाद उन्होंने 5 मिनट पेपर अच्छे से दिया और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। वहीं पे कोई बंदा पूरे साल जिसे कहते हैं दम घोट के मेहनत करता है और उसके बाद दूसरा सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम पे कि अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते? सो गाइस उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। अपन 5 बेसिक टिप्स देखेंगे। यदि अपन ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन योर एग्जाम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टिप। गाइस मैं बोलूँगा कि जब आप घर से निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए तो घर के डस्टबिन में जल्दबाजी को पैक करके आइएगा। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि यदि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम हॉल में जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी करने की वजह से आपने 5 मिनट बचा लिए, वाओ व्हाट अचीवमेंट, यू हैव सेव्ड 5 मिनट्स। लेकिन आप खुद से सोच के बताइए कि आप यदि उन्हीं 5 मिनट में आपने गलती से अपना रोल नंबर वाला जो कॉलम था उसे फिलअप कर दिया अपने नाम से और नाम को फिलअप कर दिया रोल नंबर से, क्या आपकी कॉपी चेक होगी? नहीं, क्योंकि मशीनें जो होती हैं वो कोड ही ऑब्जर्व कर सकती हैं, वहाँ पे प्रोग्राम फिट होते हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यदि मान लीजिए फिर केस कॉपी चेक होती भी है तो आपको ही पता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को ध्यान देते हैं। आप पूरे पेपर में यही सोचते रह जाएंगे, यार मेरा पेपर में ऐसा गड़बड़ हो गया, क्या मेरा पेपर कॉपी चेक होगा, क्या ऐसा होगा, कहीं मेरा रिजल्ट नहीं आया, कहीं मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ऑल दीज थिंग्स जिसके चलते आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो गाइस इसीलिए आई विल सजेस्ट जल्दीबाजी पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बात करते हैं सेकंड टिप की। गाइज कई बच्चों का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि अपन बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं एग्जाम टाइम पे। ये सोचते हैं कि यार मेरे से रोलिंग मोशन नहीं बन रहा, यार मैंने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा। एक बात आप खुद से सोच के बताइएगा, यदि आप एग्जाम टाइम पे ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्या ये सब चीज़ों को सोचने से आपके एग्जाम के वो क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि रोलिंग मोशन से आएंगे? नहीं। लेकिन इस टेंशन की वजह से जो आपसे टॉपिक्स बनने वाले थे वो टॉपिक भी अब नहीं बनेगा। सो गाइस ऐसा हम क्यों करें कि यार जिन टॉपिक्स नहीं बन रहे उनकी वजह से जो हम बनने वाले टॉपिक थे उनको ही बर्बाद कर लें? सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि उन टॉपिक्स के बारे में आप कभी सोचिए ही मत जिनका आपने कभी भी रिवीजन या कि आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, या कि आपका कितना कोर्स हुआ नहीं हुआ। इन सारी बातों को एग्जाम टाइम के बाद रखें। क्योंकि आपको ही पता आपसे कितना भी बन रहा हो, लेकिन यदि आपने उसे सही से एग्जीक्यूट नहीं किया एग्जाम टाइम पे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। क्योंकि कहते हैं कि परफॉर्मेंस, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एग्जीक्यूशन। आपने उसे एग्जाम टाइम पे एग्जीक्यूट कैसे किया। सो गाइस दैट वाज द सेकंड टिप। बात करते हैं थर्ड टिप की। गाइस होता क्या है कि एग्जाम टाइम पे कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जो कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं था। 2014 के एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम में क्या किया था कि मैंने पहले पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और पेपर सॉल्व करने के बाद मैंने सोचा कि इन लास्ट 5 मिनट्स मैं उसका बबलिंग कर दूंगा आंसर शीट में, ओएमआर शीट में। और ओएमआर शीट में बबल करते टाइम हुआ क्या कि जब मैं बबल किया तो गलती से मेरे से एक बीच का बबल मिस कर गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे नीचे के आंसर चिपक गए ऊपर। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी रैंक कितनी आई होगी। सो गाइज आई विल सजेस्ट कि लेटर ऑन के लिए कोई चीज़ मत छोड़िए। जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसकी बबलिंग करिए। क्वेश्चन सॉल्व किया, बबलिंग किया। और बबल करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप सर्कुलर बबल ही बना रहे हैं। कई बच्चे चिड़िया बनाते हैं, कई बच्चे शेर, चीता, भालू सब बना देते हैं, जो कि चेक नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे मात्र सर्कुलर बबल्स को ही राइट माना जाएगा। सो गाइज आई विल सजेस्ट कि हरदम ये बात याद रखिए कि आपका सर्कुलर बबल ही बने और कहीं पे भी आपका पेन का टिप बबल के अलावा टच ना हो। दैट वाज थर्ड नंबर टिप। अब बात करते हैं फोर्थ टिप की। फोर्थ टिप गाइज होता क्या है कि अपन एग्जाम में जैसे कुछ बच्चे अपन लोगों को टीचर्स अपन के सिखाते हैं, पूरा शुरुआत से ऐसा होता रहता है, टीचर्स कोचिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। अपन पेपर गए और पेपर को सीधे उठाया, मम्मी का नाम लिया, भगवान का नाम लिया और ऊपर से नीचे तक ओवरव्यू ले लिया। और ओवरव्यू लेने के बाद जैसे हमारे टीचर ने कहा तो वैसे हमने क्या किया हमने इजी हार्ड चूज करके और किनारे कर दिया। यार आप खुद से सोचिए कि आपने हार्ड क्वेश्चन उन्हीं को बनाया होगा जो कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनने वाले होंगे। तो आप खुद से सोचिए कि हमारा माइंड जो होता है वो पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को ध्यान देता है। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि यार मेरे से 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं,
मेरे से वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे। हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमसे कितने ईजी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम यही ध्यान देते हैं कि हमसे 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा परफॉर्मेंस लेवल अपने आप ही डाउन हो जाता है और जितने क्वेश्चन हमें करना चाहिए वो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते। सो गाइज आई विल सजेस्ट कि रेदर देन चूजिंग एज अ इजी और हार्ड, चूज अ रैंडम क्वेश्चन बाय फ्रेश माइंड। दैट इस फ्रेश माइंड से चूज करो कि यार ये क्वेश्चन मैं अच्छा करूंगा एंड डैम श्योर मेरे से बनेगा। इफ इन केस नहीं बनता तो टाइम खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्रॉस मारो आगे बढ़ो, यदि बनता है तो उसमें बबलिंग करो आगे बढ़ो, लेकिन इजी और हार्ड चूज करके अपने परफॉर्मेंस लेवल को डाउन मत करो। सो गाइस दैट वाज द 4th नंबर टिप। अब बात करते हैं 5th नंबर टिप की। 5th नंबर टिप गाइज आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उसके पहले आप एक रात पहले अच्छे से सोइए। एक रात पहले 10 बजे अपने बेड पे चल जाइए, अर्ली मॉर्निंग जगिए, 10-15 मिनट फ्रेश वॉकिंग करिए, उसके बाद अपने गार्जियन से मिलिए और थोड़ा बहुत नाश्ता करिए। नाश्ता बहुत हैवी मत लीजिए, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी मत लीजिए। उसके बाद ट्राई करिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर में 45 मिनट टू 55 मिनट्स अर्लियर पहुँचे। जिससे होता क्या है कि कई बच्चे करते क्या है कि वो एग्ज़ाम टाइम पे ही एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं, ये कि जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बाद पहुँचते हैं, जैसा कि मैं करता था। इससे होता क्या है कि हमारा अपने आप ही जो मोटिवेशन फैक्टर होता है वो डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। इन द सेंस ऑफ सेइंग हमको तो ये लगने लगता है कि ओ माय गॉड यार मेरा पेपर तो छूट चुका है यार, अब मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। अच्छा, सो गाइज आई विल सजेस्ट rather than going on the time of paper or rather than going after the distribution of paper, go before 45 minutes or 55 minutes. So guys, these were the 5 basic tips और इन सब का जो ओवरव्यू लेकर के मैं बोलना चाहूँगा आपको वो ये टिप है कि गाइज बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बट बी कॉन्फिडेंट। ऐसे सोचिए, आप यदि ये सोचेंगे कि 16 लाख लड़कों ने पेपर दिया है, 16 लाख लड़कों ने पेपर दिया और मात्र 10,000 सीटें हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन इसी को ऐसे सोचिए, 16 लाख लड़कों ने पेपर दिया है लेकिन 10,000 सीटें हैं, गाइज डैम श्योर यू विल बी गेटिंग सिलेक्शन। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। यदि हमारा वीडियो आप लाइक करते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके ये बताना हमें मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, और शेयर करिए अपने दोस्तों से। और गाइज यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड बटन देख सकते हैं। सो गाइज कीप वॉचिंग न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग विद कार्तिकेय पांडे। थैंक यू, बाय बाय।